गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशाल बंसल। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके पास में कंपनी अकाउंट की जो हमारा 12th अकाउंटेंसी है उसके जो हमारे टॉपिक्स कंटिन्यू हो रहे हैं, उसी के आगे हमारी फर्दर ये 8th वीडियो है जिसमें हम 4 फीचर और जनरल एंट्री के क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिस्टेशन यहाँ पे सोल्ड की हुई है, देखिए आप इसको। क्वेश्चन में हमारे पास क्या, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन में है कि ए लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये का एक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट को एक साथ मंगाया है 50 रुपये के हिसाब से। फर्स्ट कॉल पे 25 है, फाइनल कॉल पे 25 है। एक मेंबर है जिसके पास 400 शेयर है, उसने आपकी फाइनल कॉल पेड नहीं करी है और उसमें से सिर्फ आपने 300 शेयर को री इशू किया है एट 80%, मीन्स 20 का डिस्काउंट किया। तो आइए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एप्लीकेशन मनी को आएगी आपके पास बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ आएगी 50 रुपये के हिसाब से। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख। देन उसके बाद उसी को कैपिटल देंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 5 लाख। क्लियर है। उसके बाद आप फर्स्ट कॉल मनी मंगाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। क्लियर है। देन उसके बाद आपके पास बैंक से मनी आएगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2.5 लाख। क्लियर है। देन उसके बाद में अब आप फाइनल कॉल मंगाएंगे। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 25 के हिसाब से थी। 25 मल्टीप्लाई बाई 10,000, 25 2,50,000, 2,50,000। देन बैंक के थ्रू मनी आएगी। अब देखिए बैंक में हमसे क्या बोला हुआ है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, उसने आपकी फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया। तो टोटल 10,000 शेयर थे, उसमें से 400 चले गए, 9,600 बच गए। 9,600 पे 25 के हिसाब से 2,40,000 आपके बैंक में आ जाएंगे। अब आपको वही शेयर फोरफिट करना है। फोरफिट की एंट्री कैसे होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल जिसका नहीं आया, बाकी रुपया जो आया आप उसको किस में डाल देंगे, फोर फीचर में डाल देंगे। क्लियर है। उसमें से अब आपने रीइशू किए हैं सिर्फ 300 शेयर, पूरे 400 शेयर इशू नहीं किया है। उसकी आप एंट्रीज देख सकते हैं। लास्ट टाइम जो 4 फीचर्स के क्वेश्चन आपको करा था उसमें मैंने सिखाया था। तो हमने जब बैंक से रीइशू किया तो सिर्फ 300 शेयर ही रीइशू किए। तो 300 शेयर को हमने रीइशू किया 80 के हिसाब से, तो 24,000 आपके बैंक में आ जाएंगे। शेयर 4 फीचर कितने से डेबिट हो गया, 300 इंटू में आपके पास हो गया 20, तो 6,000 रुपये से आपका 4 फीचर डेबिट हो गया टू शेयर कैपिटल 30,000 से। क्लियर है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 फीचर का रुपया कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। बट होल्ड ऑन की आप ऐसा मत करना कि 30,000 आपके पास है 4 फीचर में, आप उसमें से 6,000 माइनस करके 24,000 अगर आप 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व डालेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए 4 फीचर टू कैपिटल रिजर्व में सिर्फ उन्हीं का अमाउंट जाता है जिनको आप रीइशू करते हैं। आपने रीइशू कितने किया है, 300 शेयर, तो सिर्फ 300 शेयर का ही 4 फीचर का रुपया कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑन 400 शेयर इज 30,000, देन द प्रॉफिट ऑन 300 शेयर इज 30,000 डिवाइड बाय 400 इंटू 300 इज इक्वल टू 22,500। मीन्स 300 शेयर पे प्रॉफिट कितना है। अगर 400 शेयर पे प्रॉफिट 30,000 का है तो 300 पे प्रॉफिट होगा 22,500 रुपये का। ठीक है। अब इस 22,500 में से आप 6,000 रुपये एज ए 4 फीचर डिडक्ट कर दीजिए, आपके पास 16,500 रुपये कैपिटल रिजर्व के बच जाए। इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन जनरल एंट्री का करना है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास में बीके गोल्ड बुक से 29th क्वेश्चन होगा। इलिस्ट्रेशन मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, आप क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल है 2,10,000 पर शेयर के हिसाब से है। ठीक है। उसमें डिवाइड कर दिया है। 6,000 शेयर को वेंडर को दे दिया है बिल्डिंग परचेज करने के बदले में। 8,000 शेयर जनरल पब्लिक को इशू किया, लेकिन मंगाए हैं सिर्फ 6 रुपये के हिसाब से। वैसे हमारे पास टोटल पेड अप 10 है, बट कोल्ड अप हमारी 6 है। ठीक है। 6 रुपया कैसे मंगाया, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 1, फर्स्ट कॉल पे 1 और फाइनल कॉल पे 1। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये इस वजह से बनता है, इन स्टेटमेंट की वजह से। क्वेश्चन में ये बोला 6,000 रुपये जो थे उन पे तो पूरा का पूरा रुपया आ गया। जो 6,000 शेयर थे उन पे तो पूरा रुपया आया, मीन्स 8,000 में से 6,000 वालों ने तो पूरा रुपया दिया। लेकिन 2,000 शेयर डिफॉल्टर निकले, उसमें से कैसे पेमेंट हुई है, 1200 वाले ने सिर्फ 5 रुपये पेड किया। 1200 वाले ने 5 रुपये पेड किया, इसका मतलब 3 एप्लीकेशन, 1 अलॉटमेंट, 1 फर्स्ट कॉल। इसका मतलब इस पर फाइनल कॉल नहीं आई है।
क्लियर है। 500 वाले ने सिर्फ 4 रुपया पेड किया, इसका मतलब इस पे फर्स्ट एंड फाइनल दोनों नहीं आई है, फर्स्ट एंड फाइनल दोनों को इस पे नहीं आई है। और जो ये 300 वाला है इसने सिर्फ 3 रुपया पेड किया, इसका मतलब सिर्फ एप्लीकेशन का। तो इस पे देखा जाए तो इस पे तो ना तो अलॉटमेंट आई है, ना इस पे फाइनल आई है, और ना ही इस पे फर्स्ट कॉल आई, इस पे कोई भी रुपया आपका नहीं आया। क्लियर है। और जो ये डायरेक्टर है उन्होंने क्या किया, 800 शेयर को फॉरफिट कर लिया। कौन से 800 शेयर फॉरफिट करें, सिर्फ वही फॉरफिट करें जिन पे 5 रुपये से कम की पेमेंट हुई है। अब 5 रुपये से कम की पेमेंट तो इस वाले शेयर होल्डर पे और इस वाले शेयर होल्डर पे ही नहीं हुई है, तो इन दैट केस ये शेयर हमने क्या कर लिया, फॉरफिट। ठीक है, तो सिर्फ फॉरफिट तक की जर्नल एंट्री दिखानी है। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेंडर को 6000 शेयर दे रहे हैं उससे बिल्डिंग परचेज करने के बदले, तो पहले बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने रुपए की बिल्डिंग परचेज करी होगी आपने, 6000 शेयर 10 रुपये का दे रहे हैं, तो इसमें 60,000 की बिल्डिंग परचेज करी होगी आपने उससे। ठीक है, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेंडर को हम क्या दे देंगे, शेयर कैपिटल दे देंगे। 6000 वाला है, 10 के हिसाब से 60,000 रुपये की उसको क्या दे देंगे, हम शेयर कैपिटल दे देंगे। क्लियर है, यहाँ तक आपका समझ आया। देन अब 8000 शेयर वाली ट्रांजेक्शन हम करते जाएंगे। सबसे पहले 3 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे तो पूरा ही रुपया आया है डेफिनेटली, तो 8000 मल्टीप्लाई बाई 3, 24,000 रुपीज़ जो है पूरा रुपया है। और फिर आप क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें, शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपया ट्रांसफ़र कर देंगे, 24,000। क्लियर है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद आप अलॉटमेंट की मनी मंगाइए 1 के हिसाब से 8000। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री कीजिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले अलॉटमेंट पे मनी मंगाइए 8000। क्लियर है आपके पास में, समझ गया आप इस चीज़ को। ठीक है, अब बैंक में मनी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखिए इस चीज़ को, आपने 8000 शेयर होल्डर से रुपया मंगाया था, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पेड करी, इसने आपका रुपया पेड नहीं किया अलॉटमेंट का। तो 300 रुपया अलॉटमेंट पे नहीं आया, तो अलॉटमेंट पे टोटल मनी कितनी क्या है, 7700 शेयर होल्डर्स की इनटू में अलॉटमेंट मनी 1 है, तो 7700 रुपीज़ आपको जो है रिसीव हुए हैं अलॉटमेंट पे। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल का रुपया मंगाइए, ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर फर्स्ट कॉल का आप रुपया मंगाए, कितना रुपया आप मंगाएंगे फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपये के हिसाब से 8000 रुपये आप मंगाएंगे। ठीक है, बट अभी बैंक में रुपये आपके पास आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो बैंक में आपके पास फर्स्ट कॉल का कितना रुपया आएगा। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे कि एक व्यक्ति है जिसने 1200 वाले ने तो 5 के हिसाब से पेमेंट करी है, इसका मतलब उसने सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया, लेकिन 500 वाले ने ना फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल, और 300 वाले ने भी आपकी फर्स्ट कॉल पेड नहीं करी है। तो इन दैट केस टोटल 8000 शेयर थे, उसमें से 800 वालों ने आपका रुपया नहीं दिया, तो कितनों वालों ने दिया, 7200 शेयर होल्डर्स ने दिया है। तो 7200 रुपये जो है आपके रिसीव हुए हैं किस पे, फर्स्ट कॉल पे। क्लियर है स्टूडेंट। देन उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप अपनी डिमांड करेंगे फाइनल कॉल। सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो फाइनल कॉल का आप रुपया मंगा लीजिए, कितना रुपया था, 1 के हिसाब से 8000 रुपया था। ठीक है, और बैंक में आपके पास मनी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल पे किन किन ने आपका रुपया नहीं दिया है, 8000 शेयर की डिमांड थी, उसमें से 300 वाले ने भी नहीं दिया, 500 वाले ने भी, और 1200 किसी ने नहीं दिया, 2000 शेयर वालों ने नहीं दिया, 6000 वालों ने पेड किया है। तो 1 के हिसाब से 6000 रुपये आपको रिसीव हो जाएंगे फाइनल कॉल। ये आपकी फाइनल कॉल की एंट्री कम।
अब आप फोरफिट कर लीजिए, सिर्फ 800 वाले शेयर फोरफिट करेंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने से डेबिट होगी शेयर कैपिटल, आपने डिमांड कितनी कर ली, 6 के हिसाब से डिमांड करें ना, 800 शेयर की 6 के हिसाब से, तो 4800 रुपये आपके पास में हो जाते हैं। ठीक है, जिसका रुपया नहीं आया लिख दीजिए, जैसे आपके पास 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई है इसके ऊपर, और 2 शेयर फाइनल कॉल नहीं आई है इसके ऊपर, है ना, और इसके ऊपर आपकी अलॉटमेंट भी नहीं आई है, 2 शेयर अलॉटमेंट बनी, इनके ऊपर इनका रुपया नहीं आया है। क्लियर है ना। अब देखा जाए तो 800 शेयर पे आपका फर्स्ट कॉल का कितना रुपया नहीं आया, फर्स्ट कॉल का 1 रुपया था ना, 800 रुपया तो इसका नहीं आया फर्स्ट कॉल वाले, क्योंकि इस 300 वाले ने भी आपका रुपया नहीं दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का 500 वाले ने भी नहीं दिया। फाइनल कॉल का कितना रुपया नहीं आया, फाइनल कॉल का भी 800 रुपया नहीं आया, लेकिन अलॉटमेंट का इस 500 वाले ने तो दे रखा था, लेकिन इस 300 वाले ने अलॉटमेंट का नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पे 300 रुपये हो गया। क्लियर है, समझ गए आप इस चीज़ को। तो 1900 रुपीज़ आपके नहीं आए, तो 2 शेयर फोर फीचर में कितने रुपए आपके शिफ्ट हो जाएंगे, 4800 में से 1900 को आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये जो टोटल अमाउंट बचेगी वो आपके पास बच जाएगी 1900 की। तो 1900 रुपीज़ आपके किस में चले जाएंगे, फोर फीचर में चले जाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर। इन क्वेश्चन को आप कीजिए, जो ना समझ आए आप मेरे से डाउट लीजिए।